Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 7th English grammar preposition जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। प्रेपोजिशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इन और इनटू का यूज़ कैसे करते हैं और आज करेंगे यूज़ ऑफ ऑन और अपॉन। ऑन का मतलब होता है हिंदी में पर और अपॉन का मतलब होता है ऊपर से। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्थिर है यानी कि वो रेस्ट पोजीशन पे है तब हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे और अपॉन वहाँ पे यूज़ करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है मूविंग स्टेज में है यानी कि मूव कर रहा है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? ऑन जो है एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर होना या स्थिर होना, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि वो क्या है अभी रेस्ट पे है, रुका हुआ है और स्थिर है। और अपॉन क्या है? एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर से या गति का संबंध होना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन है कुछ भी दूसरे नाउन के साथ उसका रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन वो उसमें क्या है गति का संबंध है। इसका मतलब क्या है कि वो मूविंग स्टेज में है और किसी न किसी तरीके से मूव कर रहा है, तो उसे हम वहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है पुट दिस एप्पल ऑन द टेबल। इस एप्पल को यानी इस सेब को टेबल पर रखो। तो टेबल पर रखना है, यहाँ पे क्या है टेबल पर रखने के लिए सिर्फ रख रहा है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे मूव नहीं कर रहा वो। और वैसे ही द वॉल्फ स्प्रैंग अपॉन द गॉड, जो वॉल्फ है वो क्या है गॉड की तरफ झपटा, उसके ऊपर झपटा। अपॉन यानी कि वो मूव करता हुआ आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे अपॉन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे गति दिखा रहा है और यहाँ पे ऑन किस लिए यूज़ हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्थिरता यानी कि रेस्ट पोजीशन है। थर्ड है द थीफ जम्प्ड अपॉन द वॉल। थीफ यानी कि चोर जो है वो क्या है दीवार के ऊपर से कूदा है, तो यानी कि वो मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पे अपॉन लगा है। और ही सैट ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पर बैठा है, सिर्फ बैठा हुआ है मूव नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे ऑन लगेगा। तो जहाँ पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे अपॉन यूज़ करना है और जहाँ पे रेस्ट है वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। इसके और हैं और रूल्स कैसे हैं? ऑन का प्रयोग सप्ताह के दिनों तथा दिनों और तिथि से पहले किया जाता है, जैसे कि और इसका नोट है कि सेंटेंस में हैज़ हैव हैड प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी का यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, वो टेंस वाले रूल लगेंगे। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस जो है वहाँ पे हमें क्या करना है ऑन का यूज़ करना है। अगर वहाँ पे सप्ताह के दिन है, वीक किसी भी दिन का दिन के नाम आ रहे हैं जैसे कि या फिर कोई डेट आ रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में ही विल गेट मैरिड ऑन मंडे, वो मंडे को यानी कि सोमवार को शादी करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डेज नेम आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे डेट आ रही है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इन टाइम, अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इन टाइम, इन का यूज़ कर रहे थे। इन टाइम हम कब यूज़ करते हैं? समय के लिए, जब किसी फिक्स टाइम से पहले अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ हम लिखेंगे इन टाइम। और अगर कोई काम फिक्स टाइम पर ही हो रहा है, मतलब बिल्कुल निश्चित समय पर कोई काम हो रहा है, तब हम वहाँ पे ऑन टाइम लिखते हैं। और अगर निश्चित समय से पहले हुआ है तो हम वहाँ पर इन टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल में देखते हैं। आई रीच देयर इन टाइम, मैं वहाँ समय से पहले पहुँचा। आई रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पर पहुँचा। ठीक है, तो समय पर बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे पहुँचा है इसलिए ऑन यूज़ करेंगे, और समय से पहले ही पहुँच गया
तो इन टाइम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑन और अपॉन के प्रयोग से रिलेटेड अदर प्रपोजिशन। ऑन और अपॉन का हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिपेंड ऑन। इन वर्ड्स के साथ अगर ऑन लगा होता है और मेनली लगा होता है, जिसमें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना। ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर, वो अपने पिता पर निर्भर है। फीड ऑन पर पलना, ये ऑन जो है इसके लिए पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, कि फीड ऑन मतलब उस पर या किसी चीज़ पर क्या है, पलना, फीड करना, पोषण लेना। द काउ फीड्स ऑन ग्रास, गाय जो है वो घास पर पलती है, यानी कि वो घास खाती है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ पे बार बार जोर देना, पर जोर देना। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू सिनेमा, वो क्या कर रहा है, सिनेमा जाने पर जोर दे रहा है। कॉल ऑन, किसी से मिलने जाना। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे, मैंने आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे, इसका मतलब है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था। लिव ऑन पर गुजारा करना। ही लिव्स ऑन फ्रूट एंड मिल्क, वो फ्रूट और मिल्क पर गुजारा करता है या ज़िंदा रहता है। प्ले ऑन बजाना। प्लीज़ प्ले ऑन द वायलिन, ये जो प्रपोजिशन है ऑन, ये इन वर्ड के साथ लगता है और इसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, जैसे पुट ऑन पहनना, इनके साथ ऑन लगेगा ही लगेगा पहनने के लिए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पुट ऑन योर शूज़ एट वंस, एक बार अपना शूज़ पहनो। नेक्स्ट है रिले ऑन, विश्वास करना। यू कैन रिले ऑन मी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। कैरी ऑन चलना। यू मस्ट कैरी ऑन योर बिजनेस, आपको अपना बिजनेस कैरी रखना चाहिए, यानी कि चालू रखना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। एक्ट अपॉन अमल करना। ही एक्ट अपॉन माई एडवाइस, उसने मेरे एडवाइस पर, मेरी सलाह पर अमल किया, मतलब मेरी सलाह मानी। तो ये अपॉन जो है, एक्ट अपॉन अमल करना, अगर हम इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए कि उसने मेरी एडवाइस मानी, तो वहाँ पर एक्ट अपॉन होना चाहिए, और ये इस तरीके से हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से हम ऑन और अपॉन का सेंटेंस में यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।